नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम कानूनी दाव पेंच। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद एकेडमिक स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस, एडवोकेट्स, लेडीज, ब्यूरोक्रेट्स एवं गवर्नमेंट एम्प्लॉई सहित समस्त नागरिकों को विवादित, चर्चित इशूज या मुद्दों के संबंध में वर्तमान में परिचित लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल उपबंध, संवैधानिक उपबंध एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण जजमेंट्स की सही सटीक व सारगर्भित जानकारी देना है। आज की चर्चा का मौजू या विषय है तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भरण पोषण यानी नान नक्फा। भरण पोषण या नान नक्फा महिलाओं के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण इशू रहा है। खासकर मुस्लिम समाज में सदियों से इस मुद्दे को लेकर विवाद बना हुआ है। जानकारी के अभाव में अभी भी लोग भ्रम की स्थिति में हैं। इसका सबसे बुरा असर मुस्लिम खवातीन या औरतों पर पड़ रहा है। आज हम इसी टॉपिक पर संविधान व मुल्क के कानून को मद्देनजर रखते हुए तफसील से चर्चा करेंगे। साथियों, भरण पोषण जिसे गुजारा भत्ता या नान नक्फा या मेंटेनेंस भी कहा जाता है, एक अहम मुद्दा सब्जेक्ट है जो औरतों व बच्चों, माँ बाप की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। औरतों और बच्चों के मामलों में यह शादी होने के साथ ही शुरू हो जाता है और जीवन के अंतिम क्षण तक बना रहता है। एक पुरुष को जो शादीशुदा है उसका दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ताउम्र अपने बीवी, बच्चों और अपने वालिदैन का भरण पोषण करे, मेंटेनेंस करे, उन्हें गुजारा भत्ता दे। ये जिम्मेदारी उस पर आयत होती है। मशहूर इस्लामी किताब हिदाया, दुर्र मुख्तार और फतावा आलमगीरी के मुताबिक मेंटेनेंस में खाना, कपड़ा, मकान, तालीम व दिगर सभी अखराजात शामिल हैं जिसे शौहर को पूरा करना पड़ता है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम सिर्फ तलाकशुदा मुस्लिम औरतों के मेंटेनेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको लेकर समाज में आज भी भ्रम और संदेह की स्थिति बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में इस मुतालिक रिट की जाती रही है और माननीय न्यायालयों द्वारा समय समय पर संज्ञान लिया जाता रहा है। इसीलिए इस मुद्दे पर जानकारी देना बेहद जरूरी है ताकि हर माँ बाप व हमारी बहन बेटियां अपने अधिकारों को जान सकें और शरीयत के नाम पर उनको ब्लैकमेल न किया जा सके। साथियों, सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि भरण पोषण के मामले में किस तरह का लागू कानून या लॉ हिंदुस्तान में लागू है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस मुतालिक क्या प्रोविजन किया गया है, इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। भरण पोषण एक सिविल या दीवानी मामला है। एक मुस्लिम औरत और मर्द पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 के मुताबिक भरण पोषण या नान नफका के मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा और अदालतों द्वारा इसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इसके आगे इस शरीयत एक्ट में कुछ भी इस मुताबिक मेंशन नहीं किया गया है। वर्तमान में जो मौजूदा वक्त में भरण पोषण के संबंध में एस्टेब्लिश लॉ है मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक और जो सभी लोगों द्वारा माना जाता है, उस लॉ के मुताबिक एक मुस्लिम पति या शौहर अपनी बीवी को तलाक देने के बाद सिर्फ इद्दत की अवधि तक उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके गुजारा भत्ता के लिए जिम्मेदार होगा। चाहे वह औरत जिंदगी भर शादी न करे या अविवाहित जीवन व्यतीत करे। इद्दत, अब इस मामले में मुस्लिम लॉ में इद्दत वर्ड आता है। आइए सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इद्दत क्या है। साथियों, इद्दत एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब होता है इंतजार की अवधि या इंतजार की मियाद या वेटिंग पीरियड।
इद्दत की अवधि या पीरियड दो तरह की होती है। पहला, अगर तलाकशुदा औरत को माहवारी हो रही है तो 3 मासिक धर्म तक, और माहवारी न हो रही हो तो 3 चंद मास तक उसे इद्दत में रहना पड़ता है। दूसरे, अगर तलाक दी हुई औरत उस समय प्रेग्नेंट है, हामला है या गर्भवती है, तो इद्दत की अवधि बच्चे की पैदाइश तक होगी, और इस अवधि तक शौहर को अपनी बीवी, तलाकशुदा बीवी को गुजारा भत्ता देने का हक होगा, और वो अगर इस तरह नहीं करता है तो वो मुस्लिम लॉ का वायलेशन करता है। इद्दत की इस अवधि में एक चीज और बता दूं कि इद्दत की इस अवधि में शादी करना भी हराम है। कोई भी औरत अपनी इद्दत पीरियड में शादी नहीं कर सकती। इसका मकसद यह है कि तलाकशुदा औरत कहीं हमला तो नहीं है। अगर वो इसी इद्दत की अवधि या 3 महीना 13 दिन की अवधि में दूसरी शादी कर लेती है तो एक समस्या खड़ी होगी इनहेरिटेंस को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर बाद में। लेकिन ये जो 3 महीना 13 दिन की अवधि है, ये बहुत पुराने जमाने की, लगभग 1400-1500 साल पहले का ये प्रोविजन है। आज के इस साइंटिफिक युग में जहां मेडिकल साइंस इतना ज्यादा डेवलप है कि प्रेगनेंसी को पता लगाया जा सकता है, अब ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। फिर भी चूंकि इस्लामिक लॉ है तो सारे लोग इससे बाध्य हैं और होना भी चाहिए। इद्दत के, अब आइए देखते हैं कि साथियों इद्दत के मुतालिक कुरान करीम में क्या फरमाया गया है, इस पर भी हम गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि और साफ हो सके कि इद्दत क्या है। साथियों, इद्दत के मुताबिक कुरान करीम की सूरा तलाक आयत नंबर 4 में फरमाया गया है कि और तुम्हारी औरतों में से जो माहवारी से निराश हो चुकी हैं या जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है, यदि आपको संदेह हो तो उनकी इद्दत की अवधि 3 महीना है, और इसी तरह उनकी भी इद्दत जिनको मासिक धर्म नहीं आ रहा है, बंद हो गया है, उनकी भी इद्दत की अवधि 3 माह है। और गर्भवती खातूनों की इद्दत उसका गर्भ तक या उसके बच्चे की पैदाइश तक है। इस तरह कुरान करीम में इद्दत के मुतालिक एकदम साफ तौर से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिक्र किया गया है। इसमें किसी तरह का न कोई कंफ्यूजन है, न गलतफहमी है। साथियों, अब हम देखते हैं कि इद्दत की उपरोक्त मियाद 3 माह या बच्चे की पैदाइश के बाद अपनी तलाक दी हुई बीवी के भरण पोषण से मुक्त हो जाता है। इस तरह जो मौजूदा मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम शरीयत लॉ है, पर्सनल लॉ है, उसके मुताबिक इद्दत की अवधि के बाद, यानी कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो इद्दत की अवधि यानी 3 महीना 13 दिन या हमला होने की दशा में बच्चे की पैदाइश होने के बाद वह अपनी तलाक दी हुई बीवी के भरण पोषण से पूरी तरह से आजाद हो जाता है। अब चाहे तलाक दी हुई औरत दोबारा शादी करे या न करे, और या जिंदगी भर बिना शादी के बैठी रह जाए, ये स्टैब्लिश लॉ आज की डेट में है। अगर औरत पूरी तरह से अपने इस तरह औरत पूरी तरह से अपने मायके या रिश्तेदारों या समाज के रहमो करम पर जिंदा रहती है, और साथ ही अगर उसके साथ बच्चे हैं तो हालत और नाजुक हो जाती है। जनूमन देखा जाता है कि तलाक के बाद जो छोटे बच्चे होते हैं, जो माइनर बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहना प्रीफर करते हैं और माँ के साथ ही रहते हैं। इस सूरत में माँ के साथ तलाक दी हुई औरत के सर पर 2 जिम्मेदारी हो जाती है, एक तो अपनी मेंटेनेंस की, अपने गुजर बसर की, और दूसरे अपने बच्चों के पालन पोषण की। ये स्थिति अभी ये हमारे समाज की और मुस्लिम लॉ के नाम पर अभी भी स्थिति बनी हुई है। सभी यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तलाक के बाद अगर औरत दूसरी शादी कर लेती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। लेकिन किन्हीं वजहों से अगर औरत शादी नहीं करती तो ताउम्र उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। इसी को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है। शरीयत के नाम पर हम अपनी बहन बेटियों की आवाज को दबाते रहे हैं। समाज और सरकार से नाउम्मीद होकर तलाकशुदा औरतें सालों से न्यायालयों का सहारा लेती रही हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में चाराजोई करती रही हैं। इस मुताबिक कोर्ट में
माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालयों ने औरतों के इस दर्द को महसूस कर उनको हमेशा इंसाफ दिया है, न्याय दिया है। पिछली सरकारों में मैं बताता चलूं कि पिछली सरकारों में, केंद्र सरकारों ने वोट की राजनीति और तुष्टीकरण के कारण न्यायपालिका द्वारा इस संबंध में औरतों को दिए गए अधिकार को भी छीन लिया था। साहबानो मामलों में 1985 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा 1986 में संसद द्वारा एक्ट पारित कर इस फैसले को न्यूलिफाई निष्प्रभावी कर दिया गया था। यह तुष्टीकरण का जीता जाता एग्जाम्पल है। साथियों, साहबानों पर इस प्रकरण को भरण पोषण को समझने के लिए साहबानों मामले को समझना बेहद जरूरी है, तब जाके मेंटेनेंस को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। साहबानों मामले में 1985 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले व 1986 में संसद द्वारा पारित एक्ट पर संक्षिप्त बातचीत करना जरूरी हो जाता है इस मुद्दे को समझने के लिए। साथियों, साहबानों का मामला कुछ इस तरह से है, संक्षेप में मैं इस पर रोशनी डालना चाहता हूं। साहबानों की शादी 1932 ईस्वी में इंदौर निवासी, मध्य प्रदेश इंदौर निवासी एवं मशहूर वकील श्री मोहम्मद अहमद से हुई थी। इनसे साहबानों के कुल 5 बच्चे पैदा हुए थे। 14 साल बाद मोहम्मद अहमद ने दूसरी शादी कर लिया और 1978 में सारा बानो को 62 वर्ष की एज में तलाक दे दिया। यानी शादी के लगभग 14-15 साल बाद 1978 में जब उस समय साहबानों की आयु एज 62 वर्ष थी, उसने तलाक दे दिया। तलाक के समय साहबानों को मोहम्मद अहमद ने वादा किया था कि गुजारा भत्ता के रूप में उसको हर महीने 200 रुपए देता रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद मोहम्मद अहमद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ का सहारा लेते हुए इद्दत की अवधि के बाद इद्दत की अवधि के बाद शौहर भरण पोषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसको जो 200 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता दे रहा था, मोहम्मद अहमद ने बंद कर दिया। अब यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। अब मामला कोर्ट में लिटिगेशन के रूप में सामने आता है। अब शरीयत के नाम पर साहबानों अपने छोटे छोटे 5 बच्चों के साथ 62 वर्ष की उम्र में पूरी तरह से सड़क पर आ गई। अब वह और उसके बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए। उनके गुजर बसर का कोई जरिया नहीं रहा। यहीं से विवाद शुरू होता है और थक हार कर बहादुर साहबानों, जिसको मैं इस प्रोग्राम के जरिए सलाम करता हूं कि इस बहादुर औरत ने हिम्मत नहीं हारी और कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने भी साहबानों को निराश नहीं किया और एक ऐतिहासिक जजमेंट साहबानों के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, साहबानों ने इंदौर थक हार कर जब उसके पति मोहम्मद अहमद ने उसको 200 रुपए देना बंद कर दिया, तो उसने सबसे पहले इंदौर की एक स्थानीय अदालत में सीआरपीसी सेक्शन 125 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत इंदौर की अदालत में भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए एक मुकदमा दायर किया। साहबानों ने दलील दिया था कि तलाक के बाद अब उसके और उसके 5 मासूम बच्चों की परवरिश का कोई जरिया नहीं है, लिहाजा उसे गुजारा भत्ता देने के लिए उसके पति को निर्देशित किया गया। साहबानों ने सीआरपीसी की इस धारा 125 के तहत 500 रुपए प्रतिमाह दिलाए जाने की भी अदालत से मांग किया था। साथियों, अहमद खान जो उसका शौहर था, इस लोअर कोर्ट में शरीयत लॉ का सहारा लेते हुए दलील दिया था कि चूंकि उसने साहबानों को तलाक दे दिया है और इद्दत की अवधि बीत गई है, लिहाजा अब वह उसको भरण पोषण के लिए या उसके भरण पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये तर्क का ये प्ली मोहम्मद अहमद ने कोर्ट में, लोअर कोर्ट में लिया था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो इंदौर की स्थानीय अदालत थी, उसने मोहम्मद अहमद की इस दलील को नकारते हुए धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत 25 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया।
उसने मांग किया था 500। उस मांग के मुताबिक 25 रुपए की धनराशि बहुत कम थी कि इसी 25 रुपए में उसके बच्चों को और उस साहबानों को भी अपना गुजर बसर करना था। यह धनराशि बहुत ही कम थी, लिहाजा साहबानों ने इस फैसले से, इस लोअर कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करते हुए, डिससेटिस्फाइड होते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया, जिसमें माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसके दलील को सुनते हुए 25 रुपए लोअर कोर्ट के फैसले को बहाल रखते हुए जो 25 रुपए की धनराशि थी उसको बढ़ाकर 169 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के रूप में आदेश कर दिया। अब इसको मोहम्मद अहमद को देना था। इसके बावजूद भी 179 रुपए किए जाने के बाद भी साहबानों इस हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हुए और इसने इस आदेश, हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दिया। अहमद रजा खान ने सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान गुजारा भत्ता देने की दलील पेश किया और वही प्ले लिया कि हमने साहबानों को तलाक दे दिया है, लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ के मुताबिक इद्दत की अवधि बीत जाने के बाद हम साहबानों के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। साथियों, इस मामले की सुनवाई 3 फरवरी 1981 को 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस मुर्तजा फजल अली और जस्टिस ए वरदराजन शामिल थे, इसकी सुनवाई 3 फरवरी 1981 को की गई। मामले की संजीदगी और इंपॉर्टेंस को देखते हुए और इस मामले में फंडामेंटल राइट्स का इन्वॉल्वमेंट होने के नाते इस पीठ में वरदराजन और मुर्तजा फजल अली की इस पीठ में सुनवाई के लिए, इस मामले को की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ को रिफर कर दिया। अब मामले की सुनवाई के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ का गठन किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस, उस समय के चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ के साथ 4 अन्य सीनियर जस्टिस, जस्टिस सी रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस डी ए देसाई, जस्टिस ओ पी चिन्नप्पा और जस्टिस ई एस वेंकटरमैया शामिल थे। इस बेंच द्वारा इसकी सुनवाई लगभग 3-4 साल की गई और मैं आपको बताता चलूं कि सबसे जो इंटरेस्टिंग बदलाव वो आता है इस सुनवाई के दौरान, और मजे की बात है कि इसी सुनवाई के दौरान शरीयत लॉ के रक्षक के रूप में और उसके प्रोटेक्टर के रूप में अल्लाह के हुक्म से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद, एक बेवा, बेसहारा और यतीम तथा 67 वर्षीय बुजुर्ग 5 बच्चों की मां की मुखालफत करने के लिए इस मुकदमे में दोनों पक्षकार बन गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ और जमीयत उलमा हिंद दोनों पक्षकार बन गए और इन्होंने जबरदस्त मुखालफत किया कि इसको शरीयत लॉ का हवाला देकर कोर्ट में जबरदस्त इस पक्षकार बनकर इन्होंने अपना पक्ष पेश किया और दलील दिया कि शरीयत लॉ के मुताबिक 3 महीना के बाद शौहर या इद्दत की अवधि के बाद शौहर किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में भरण पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। साथियों, 23 फरवरी 1985 को लगभग 4 साल की सुनवाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन सबकी दलीलों की, मोहम्मद अहमद खान की और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तथा जमीयत उलमा हिंद की दलीलों को खारिज करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। पीठ में एक मत से, इस कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ में एक मत से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उपरोक्त जजमेंट डेटेड 1 जुलाई 1980 को सही ठहराते हुए सेक्शन 125 सीआरपीसी के प्रोविजन के अनुसार आदेश किया कि यह प्रोविजन मुसलमानों पर भी लागू होता है। यह धारा यानी 125 सीआरपीसी किसी भी हाल में जाति, धर्म और वर्ण में भेद नहीं करती है। 125 सीआरपीसी के मुताबिक साहबानों को गुजारा भत्ता देना ही होगा। साथियों, चाहे वो इद्दत की अवधि के बाद शादी नहीं करती है या नहीं करती है, तब
तो इस सूरत में उसको गुजारा भत्ता देना होगा। साथियों, इस संबंध में 125 सीआरपीसी का प्रोविजन भी देख लेना जरूरी होता है। 125 सीआरपीसी की सेक्शन 1A के मुताबिक कोई भी तलाकशुदा औरत अपने तलाकशुदा औरत में बीबी पत्नी वो भी शामिल है जिसका तलाक दे दिया गया है, वो भी बीबी यानी वाइफ, सॉरी, इस सेक्शन में वाइफ के अंतर्गत, पत्नी के अंतर्गत जो डिफिनेशन दी गई है, डिफाइन किया गया है, उसके अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भी आती है, चाहे अगर वो शादी नहीं करती है, तो तलाक के बाद शादी नहीं करती है तो तलाकशुदा पत्नी भी वाइफ की डिफिनेशन में आती है। इस तरह सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत तलाकशुदा औरतों को भी भरण पोषण किया जाना अनिवार्य है इस सेक्शन के अनुसार। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इस जजमेंट में स्पष्ट कर दिया कि 100 सीआरपीसी मुस्लिम समाज पर भी लागू होती है, मुस्लिम धर्म के लोगों पर भी लागू होती है, लिहाजा उस गुजारा भत्ता के लिए साहबानो जिम्मेदार है। साथियों, एक और कमेंट इस संविधान पीठ ने किया था जिसका पालन अभी तक संभवतः नहीं हो पाया है। संविधान पीठ ने उस समय इसी अपने जजमेंट में कमेंट किया था कि इस तरह का विवाद यूसीसी न होने की वजह से है। जब तक मुस्लिम समाज में यूसीसी नहीं बनेगी तब तक इस समाज में इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी, क्योंकि शरीयत और मुस्लिम लॉ या पर्सनल लॉ अनकोडिफाइड है, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पूरा समाज, पूरा मुस्लिम समाज पंथ, फिरकों और जमातों में बंटा हुआ है। इनके उलमा और मुहद्दिसीन, फुकहा और मुफ्ती हजरात अलग अलग हैं, मुत्तफिक नहीं है। इनकी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अपनी अलग अलग राय है, इसीलिए इस तरह की समस्याएं मुस्लिम समाज में आती रहती हैं। साथियों, अब हाई कोर्ट में सदियों से जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस अपने फैसले के द्वारा जो सदियों से हमारी बहन बेटियां और हमारी जो माएं थी, ये इस इंतजार में थी और उनको इस कोर्ट के जरिए एक इंसाफ मिल गया। अब उनका भरण पोषण, उनकी जिंदगी अच्छी तरह बीतना शुरू हो गई थी और इसका पालन होने लगा था। लेकिन इसी बीच इस एक्ट का जबरदस्त मुखालफत होना शुरू हो गई। मैं बताता चलूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का मजहब व पर्सनल लॉ में दखलंदाजी मानकर मुस्लिम तंजीमों, उस समय की मुस्लिम तंजीमों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और दीगर मुस्लिम जमातों और संगठनों ने तथा हमारे उलमा हजरात, सियासी लीडर्स व अपोजिट सियासी पार्टियों द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। जगह जगह पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सभाएं की जाने लगी। इस संबंध में फतवा जारी करते हुए इस फैसले को इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ बताया गया। चारों तरफ फैसले को बदलने के लिए जबरदस्त आवाज उठाई जाने लगी। साथियों, तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के मंत्री और सांसद भी इस फैसले को लेकर आपस में दो खेमों में बटे हुए थे। कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे और कुछ लोग इसके पक्ष में थे। इस संबंध में उस समय के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जियाउर रहमान अंसारी इस फैसले का सदीद विरोध कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे। वहीं दूसरी जो मौजूदा वक्त में केरल के गवर्नर हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान इस फैसले का स्वागत करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ का सुधार में इस फैसले का उन्होंने स्वागत ही नहीं किया, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में और भी सुधार करने की मांग कर रहे थे उस समय। कुल मिलाकर साथियों, उस समय राजीव गांधी सरकार इस फैसले को बदलने के लिए जबरदस्त दबाव था राजीव गांधी सरकार पर। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने पर पता चलता है कि इसके पहले 1985-84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था, जिससे देश की दूसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी सिख, जिसका लगभग 2.5% पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में टोटल पॉपुलेशन की, ये भी ऑलरेडी ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई से नाराज चल रही थी। और आसाम में भी कुछ स्थितियां विरोध में कांग्रेस सरकार के या राजीव गांधी सरकार के अपोजिट थे और कई उपचुनाव हुए थे जिसमें
जबरदस्त हार राजीव गांधी की हुई थी। इसीलिए इन्हीं चीजों को लेकर उस समय अब इस एक्ट से, इस हाई सुप्रीम कोर्ट के कानून से मुस्लिम भी नाराज हो गए थे। इन्हीं वजहों से उस समय राजीव गांधी काफी दबाव में थे और इस फैसले को बदलने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ा। साथियों, इसका जिक्र उस जो राजीव गांधी के ऊपर जो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो इफेक्ट था, जो प्रभाव था, मुसलमानों की नाराजगी थी और उसको लेकर जिन हालात, जिन रीजंस की वजह से उनको इस फैसले को बदलना पड़ा, इसका जिक्र वजाहत हबीबुल्ला ने अपनी मशहूर किताब माई ईयर्स विथ राजीव गांधी में बहुत ही विस्तार पूर्वक किया है। अगर आप लोगों के पास समय हो तो इस स्थिति को समझने के लिए इस किताब को जरूर पढ़िएगा। इसमें बहुत विस्तार से इस राजीव गांधी और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में जिक्र किया गया है। साथियों, परिस्थितियों को देखते हुए और मुसलमानों को खुश करने और उनकी तुष्टिकरण के लिए उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त फैसले को न्यूलिफाई करने के लिए 1986 में तत्कालीन संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, जिसका नाम है मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आदेश था साहबानों के पक्ष में, उसको न्यूलिफाई कर दिया गया। साथियों, इस एक्ट द्वारा हमारी बहन बेटियों को जो इंसाफ के लिए सदियों से तरस रही थी, भाग दौड़ कर रही थी, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय को छीन लिया गया। 69 वर्षीय साहबानों अपने 5 बच्चों के साथ दोबारा सड़क पर आ गई। एक विधवा और बुजुर्ग महिला के खिलाफ सारे असरदार लोग लामबंद हो गए और किसी ने इस बुजुर्ग महिला के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में शायद ही कोई खोज खबर लिया हो या उसके बारे में मिलकर किसी तरह का प्रयोजन किया हो। ये हमारे समाज का एक चेहरा है, एक हमारे समाज की ये हकीकत है। साथियों, इस एक्ट का 1986 के इस एक्ट का एक दूरगामी परिणाम हुआ और इस एक्ट द्वारा शरीयत के नाम पर आधुनिक भारत के इतिहास में दूसरी बार मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तुष्टीकरण शरीयत के नाम पर, मुसलमानों का जो पहला तुष्टीकरण था वो शरीयत के नाम पर 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास कर किया गया था और इसका भी घातक परिणाम सामने आया था। इसी तरह इस दूसरे तुष्टीकरण का भी घातक और दूरगामी परिणाम हुआ, रिजल्ट हुआ, जिसमें भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दिया। साथियों, इस एक्ट के विरोध में तत्कालीन मंत्री और मौजूदा वक्त में केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने छोड़ दिया। साथियों, इस एक्ट का जबरदस्त प्रभाव हुआ और जो मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार मिला था इस एक्ट द्वारा छीन लिया गया। साथियों, अब हम देखते हैं कि इस एक्ट 1986 में जो साहबानों मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को न्यूलिफाई करने के लिए जो एक्ट पारित किया गया, उसके खास इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या थे, क्या यह एक्ट वास्तव में हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, इस बिंदु पर भी हम चर्चा करते हैं। साथियों, इस अधिनियम लगभग 3-4 पेज का है। मैं इसकी खास जो सेक्शंस हैं, जो रेलिवेंट सेक्शंस है, उस पर मैं रोशनी डालता हूं, प्रकाश डालता हूं। इस अधिनियम की धारा 3A के तहत पूर्व स्थिति को बहाल करते हुए उद्यम किया गया कि शौहर यानी कोई शौहर अब इद्दत की अवधि तक ही अपनी तलाकशुदा बीवी का भरण पोषण करेगा। इस एक्ट में एक चीज जरूर कही गई कि भरण पोषण रीजनेबल और फेयर मेंटेनेंस होना चाहिए, यानी जो भरण पोषण की राशि हो, अमाउंट हो, वो रीजनेबल और फेयर होना चाहिए ताकि औरत अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। नेक्स्ट सेक्शन धारा 4 के मुताबिक अगर कोई तलाकशुदा औरत
दोबारा शादी नहीं किया है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो उसके रिश्तेदार और नातेदारों द्वारा उसका भरण पोषण किया जाएगा, जो उस औरत की मृत्यु के बाद यानी उसकी मौत के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है मुस्लिम लॉ के अनुसार उसके उत्तराधिकारी होंगे। इन रिश्तेदारों द्वारा उसका भरण पोषण किया जाएगा। लेकिन अगर तलाकशुदा औरत के बच्चे हैं तो औरत का भरण पोषण मेंटेनेंस उसके औरत के माँ बाप द्वारा किया जाएगा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इस एक्ट के तहत अब औरत को पूरी तरह से कोर्ट और न्यायालयों के ऊपर छोड़ दिया गया साथियों। और अगर रिश्तेदार भरण पोषण करने में असमर्थ है तो नेक्स्ट प्रोविजन इसी सेक्शन में किया गया कि अगर रिश्तेदार उस औरत का मेंटेनेंस गुजारा भत्ता देने में असमर्थ है, इनकेपेबल है, तो उस औरत के निवास करने वाले क्षेत्र के स्थानीय वक्फ बोर्ड के अधीन उसका भरण पोषण किया जाएगा। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 की धारा 6 के अधीन इस तरह का प्रोविजन है अनाथ और बेसहारा लोगों के मेंटेनेंस का। इसी बात के लिए इस एक्ट की धारा इस सेक्शन 3 में ये बढ़ाया गया कि अगर किसी तलाकशुदा औरत के रिश्तेदार और माँ बाप उसके मेंटेनेंस उसका गुजारा भत्ता देने के लिए समर्थ नहीं है तो उसका गुजारा भत्ता, जीवन निर्वाह भत्ता उस क्षेत्र का आने वाला वक्फ बोर्ड, स्थानीय वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाएगा। सबसे साथियों जो इस एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, उद्यम था, वो धारा 7 में इसका वर्णन किया गया है। धारा 7 के मुताबिक यह भी प्रावधान किया गया कि भारतीय अदालतों में इस तारीख तक भरण पोषण से संबंधित यानी मेंटेनेंस से संबंधित जितने मुकदमे पेंडिंग है, लंबित है, अब उनकी सुनवाई 125 सीआरपीसी के अंतर्गत न होकर इस अधिनियम 1986 के अंतर्गत होगी। यानी पूरी तरह से अब कोर्ट, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट है, उनमें जो मुकदमे लंबित हैं उनकी सुनवाई अब सीआरपीसी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत में होकर अब इस अधिनियम 1986 के अंतर्गत की जाएगी। साथियों, उस तारीख में हजार मुकदमे भारतीय न्यायालयों में पेंडिंग थे, जिसमें हमारी बहन बेटियों ने एक सावधानों केस से उत्साहित होकर कि उम्मीद की आस लगाए हुई थी, सबको निराश होना पड़ा और वही स्थिति पुरानी बहाल हो गई कि इद्दत के बाद शौहर अपनी बीवी के मेंटेनेंस के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस एक्ट से काफी निराशा हमारी औरतों, हमारी बहन बेटियों को हुआ। इस तरह अध्ययन से, स्टडी से स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम द्वारा इद्दत की अवधि के बीत जाने के बाद तलाक दी हुई औरत को उसके रिश्तेदारों और वक्फ बोर्ड के रहमत करम पर छोड़ दिया गया है, जिसके लिए उसे कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है ताकि इस एक्ट की धारा 4 के मुताबिक बोर्ड से मेंटेनेंस के लिए आदेश ले सके। और कोर्ट की कितनी खर्चीली और लंबी प्रक्रिया है, इसका अंदाजा हम सभी लोगों को है। साथियों, सर्वे बताते हैं कि 1986 के बाद आज तक किसी को भी वक्फ बोर्ड द्वारा भरण पोषण किसी भी तलाकशुदा महिला का नहीं किया गया है, जो इस अधिनियम की सफलता और इसके जस्टिफिकेशन पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा रेलिवेंट है और शरीयत लॉ के नाम पर इसका हवाला देकर हमारे उलमा हजरात, हमारे जो सियासी और सोशल लीडर्स हैं, पर्सनल लॉ का बचाव किया जाता है। इस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। यह पॉइंट्स है, क्या यह अधिनियम 1986 मूल अधिकारों का वायलेशन करता है, हनन करता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और इस संबंध में हमने काफी गहराई से इसकी स्टडी किया है, जो आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूं। साथियों, आर्टिकल 21, संविधान के आर्टिकल 21 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसे उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। ऐसा प्रोविजन आर्टिकल 21 में किया गया है। साथियों,
इस आर्टिकल के जुरिसडिक्शन को बढ़ाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में हेल्ड किया है कि किसी व्यक्ति को न सिर्फ जिंदा रहने का ही अधिकार है, बल्कि उसे गरिमापूर्ण और सम्मान के साथ भी जीने का अधिकार है। ये इस आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन में, व्याख्या में, विवेचना में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान पूर्वक और गरिमापूर्ण ढंग से जीने के अधिकार को भी सम्मिलित किया है। यानी किसी व्यक्ति को ये अब आज की डेट में किसी भी व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट्स है कि वो जिंदा रह सके, जीवित रह सके, और न सिर्फ जीवित ही रह सके बल्कि उसे गरिमापूर्ण, प्रेस्टिजियस और ऑनर के साथ जीने का अधिकार है, डिग्निफाइड वे में जीने का अधिकार है। ये हमारा आज की डेट में संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस एक्ट मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ डाइवोर्स 1986 द्वारा तलाकशुदा औरत को इद्दत यानी 3 माह बाद पूरी तरह से उसे जीने के लिए उसके रिश्तेदारों और माँ बाप तथा समाज के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और वह बुढ़ापे में या उम्र के किसी भी पड़ाव पर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाती रहती है, तब जाके उसको भरण पोषण के लिए आदेश मिल पाता है। आसानी से समझा जाता है कि इस सूरत में कोई तलाकशुदा औरत भला कैसे सम्मान और गरिमापूर्ण ढंग से जी पाएगी, यह इसका अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। वो अपनी बुढ़ापे में बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदारों के पास चक्कर लगाए, बूढ़े माँ बाप के पास जाए, और अगर ये भी नाकाबिल है, इनकबिल है, असमर्थ है, तो अपने स्थानीय वक्फ बोर्ड के न्यायालय में जाए। चक्कर लगाते लगाते सालों उसे बीत जाता है। साथ ही इस दशा में उसकी गरिमा और उसके सम्मान की क्या स्थिति होती होगी, इसका अंदाजा, एहसास हम आप सभी कर सकते हैं। इस स्थिति में यह एक्ट 1986 आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स का कंप्लीट मुकम्मल तौर से वायलेशन करता है, जिसकी वजह से यह एक्ट 1986 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथियों, इस पर हमें, आपको और हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो सियासी और मजहबी रहनुमा हैं और मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनको एक बार आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि उनको अच्छी तरह से इस अपने संवैधानिक अधिकारों की समझ हो सके। साथियों, ये तो रही इस एक्ट की बात। अब मेंटेनेंस को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है कुरान। हम देखते हैं, आइए हम इस पर विचार करते हैं, देखते हैं कि भरण पोषण के मुतालिक कुरान में क्या कुछ जिक्र किया गया है। क्योंकि शरीयत ला बहुत कुछ हमारा कुरान पर डिपेंड है, और अगर कुरान में किसी कानून के बारे में, किसी इशू के बारे में क्लियर और स्पष्ट प्रोविजन मौजूद है, तो हमें किसी और मुस्लिम लॉ के किसी और सोर्स पर जाने की जरूरत नहीं महसूस होती। आइए हम देखते हैं कि भरण पोषण के मुतालिक कुरान करीम में, जो अल्लाह की किताब है, इसमें क्या फरमाया गया है। साथियों, कुरान करीम की सूरह बकरा आयत नंबर 231, सूरह बकरा आयत नंबर 231 231 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वह अपनी इद्दत को पहुंच जाएं, तो उनको या तो रख लो या नियम के मुताबिक उनको विदा कर दो। यहां कुरान में दोनों बातें कही गई हैं कि तलाक के बाद चाहे उनको विदा कर दो या घर में रख लो। केवल विदा कर देना या घर से निकाल देना नहीं है। इस आयत की मंशा है कि तलाक के बाद भी उनको घर में रखा जा सकता है। लेकिन आजकल हमारे मुस्लिम समाज में प्रैक्टिस है कि तलाक, इद्दत तो क्या, तलाक के दिन ही, तलाक के बाद ही उसको घर से निकाल दिया जाता है, या तलाक उन हालत में दिया जाता है जब वो अपने मायके में रह रही होती है या कहीं और रह रही होती है। तो ये जो हमारी कस्टम है, जो हमारी प्रथा है शरीयत के नाम पर, ये पूरी तरह से मुकम्मल तौर से इस कुरान करीम की इस आयत 231 का वायलेशन करती है, उल्लंघन करती है। साथियों, इसी तरह इसी आयत में सूरह बकरा आयत नंबर
240 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और जो लोग अपनी बीवियों को छोड़ रहे हों यानी तलाक दे रहे हों, वह अपनी बीवियों के संबंध में वसीयत कर दे कि 1 साल तक उनको घर में रखकर खर्चा दिया जाए और घर से न निकाला जाए। और जस्ट इस आयत का आज उल्टा हो रहा है। इस पर हमारे किसी भी मुफ्ती, आलिम या उलमा हजरात या सियासी लीडर्स का रुझान या तवज्जो, फोकस इस सूरत पर नहीं आ रहा है। इस आयत को भी पढ़ने की जरूरत है। मुकम्मल तौर में उनको घर में अल्लाह ताला इस आयत के जरिए एक हुक्म जारी करता है कि अपनी बीवियों के संबंध में वसीयत कर दो कि 1 साल तक उनको घर से न निकाला जाए। ये एक बहुत ही बड़ा अजाब है जिसका हम वायलेशन करते हैं आज की डेट में। साथियों, जो सबसे नान नक्फा या मेंटेनेंस को लेकर कुरान करीम में जो सबसे साफ क्लियर प्रोविजन किया गया, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसी सूरह यानी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 241, इसी सूरह की आयत नंबर 241 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तलाक दी हुई औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नान व नफका देना चाहिए, परहेजगारों के लिए यह हक है। यानी तलाक दी, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कुरान करीम का, जिस पर शायद बहुत कम लोग तवज्जो करते हैं, फोकस करते हैं। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 241 में कि तलाक दी हुई औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नाम नफका देना चाहिए, परहेजगारों के लिए यह बहुत बड़ा हक है। इस आयत में साथियों क्लियर पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है कि तलाक दी हुई औरतों को भी गुजारा भत्ता, नाम नफका देना है। साथियों, कुरान करीम की इन आयतों और तमाम दिगर आयतों से बिल्कुल साफ है कि तलाकशुदा बीवी को भी अगर वह दोबारा शादी नहीं करती है तो नाम नफका या मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। यह कुरान का मैंडेट है, कुरान का प्रोविजन है, इसको किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता। सिर्फ इद्दत की अवधि तक खाना खर्चा देने के बाद, इस तरह से जो हम कुरान करीम को जहां तक मैंने पढ़ा है और कुरान करीम की स्टडी किया है, उसके मुताबिक इद्दत की अवधि तक खाना खर्चा देने की बात कुरान करीम में कहीं नहीं बताई गई है, इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है। और अगर किसी आलिम को या किसी हजरात को इस मुतालिक यानी 3 महीने की अवधि तक ही खाना खर्चा दिया जाना है, अगर कुरान में इस तरह का कोई प्रोविजन हो तो मेरे संज्ञान में जरूर लाने की जहमत करेंगे, इनकी इनायत होगी, कृपा होगी। साथियों, कुरान करीम का साफ हुक्म होने के बाद भी पता नहीं कैसे और कब नाम नफका या मेंटेनेंस को सिर्फ इद्दत की अवधि तक महदूद या सीमित कर दिया गया। यह बहुत ही रेडिकुलस और सरप्राइजिंग लगता है कि इस तरह क्या प्रोविजन कैसे कर दिया गया, समझ से परे है। यह अल्लाह के आदेश का खुला उल्लंघन है, नाफरमानी है। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे उलमा हजरात और हमारे इस्लामी स्कॉलर्स का रुझान या एटीट्यूड या ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता है। इन कुरान की आयतों को क्यों नहीं पढ़कर वो सामने आते और इस संबंध में स्थिति जो सूरत है उसको क्लियर करते। साथियों, जो भी है, अब मैं दूसरे एक पॉइंट पर भी चर्चा करना चाहूंगा कि वर्तमान या मौजूदा वक्त में मेंटेनेंस को लेकर क्या स्थिति है, क्या प्रोविजन है जो आज जिसका हम पालन कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। साथियों, 1986 में साहबानों मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संसद द्वारा उपरोक्त कानून बनाकर न्यूली फाइल करने के काफी दिन तक माननीय उच्चतम न्यायालय या राज्य की उच्च न्यायालयों द्वारा मुस्लिम महिलाओं के मेंटेनेंस के संबंध में किसी तरह का कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं किया गया। 2001 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डेनियल लतीफी
बनाम भारत संघ, यही डेनियल लतीफी थे जो 1983-84-85 में साहबानों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। ये इसी डेनियल लतीफी द्वारा इस मुकदमे को माननीय सुप्रीम कोर्ट में योजित किया गया था। इस मामले में डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ या यूनियन ऑफ इंडिया के इस बाद में महत्वपूर्ण एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, जिसमें आंशिक रूप से इद्दत की अवधि के बाद भी भरण पोषण की बात कही गई थी और प्ली सुप्रीम कोर्ट द्वारा और प्ली लिया गया था। डेनियल लतीफी की आर्गुमेंट्स पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टैंड लिया गया था कि एक्ट 1986 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 की धारा 3A में फेयर एंड रीजनेबल अलाउंस की बात कही गई है। इस फेयर एंड रीजनेबल अलाउंस के बिना पर ही डेनियल लतीफी के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह हेल्ड किया था कि तलाक के बाद अगर औरत शादी नहीं करती है तो उसको भी मेंटेनेंस दिया जाएगा। बट ये इस जजमेंट में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है और ये भी एक संदेह का विषय बना रहता है। इसका लाभ बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। फिर भी इसी मुकदमे को डेनियल लतीफी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में किए गए जजमेंट के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। जाहिदा खातून नामक एक महिला की रिट पर, जिसमें जस्टिस SP केसरवानी और जस्टिस MAH इदरीसी की एक महत्वपूर्ण बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दूसरी शादी करने तक या जीवन भर अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि गुजारा भत्ता इस तरह का होना चाहिए कि वह तलाक के पहले जैसा जीवन व्यतीत कर रही थी, गुजार रही थी, उसी तरह का जीवन तलाक के बाद भी वो औरत गुजारे। साथियों, हाई कोर्ट ने यह फैसला जाहिदा खातून द्वारा गाजीपुर की एक लोकल अदालत में, पारिवारिक अदालत में भरण पोषण के लिए जो मुकदमा किया गया था उसको निरस्त किए जाने के बाद ये जाहिदा खातून माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया था और उसी रिट के आधार पर ये फैसला दिया गया है। ये भी एक हिस्टोरिक जजमेंट है, फैसला है और आने वाले वक्त में ये नजीर के रूप में पेश होगा। और इस एक्ट द्वारा जाहिदा खातून को लगभग 20 साल बाद, 20 साल तक वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रही, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक। 20 साल बाद, यानी तलाक 2002 में हुआ था और उसने 2002 में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। 2002 से लेकर 2022 तक, दिसंबर 22 तक, इन 20 साल तक दौड़ने के बाद उसे ये इंसाफ, उसको ये आदेश प्राप्त हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना जद्दोजहद, स्ट्रगल और सफर करना होगा इस महिला को। ऐसे में इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस 20 सालों में उसकी क्या हाल हुई होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यह ऐसा सिर्फ इसलिए है कि इस संबंध में कोई स्पष्ट कानून आज भी नहीं है। शरीयत के नाम पर तरह तरह की इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में भी अलग अलग राय और इत्तेफाक होती है। अपने इनके अदालतों के भी जजमेंट में विरोधाभास नजर आता है, कुछ लोग पक्ष में, कुछ विपक्ष में, इस तरह के फैसले भी होते हैं। इस संबंध में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। हमारी बहन बेटियां सिर्फ अदालतों पर डिपेंड हैं। अदालत की प्रक्रिया लंबी एवं खर्चीली है। इस सूरत में लगभग 99% हमारी बहन बेटियां थक हार कर भाग के भव से बैठ जाती हैं और उनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। इस पर गौर और फिक्र करने वाला कोई नहीं है, उन पर कोई विचार नहीं कर रहा है। साथियों, जब सरकार
कानून बनाती है तो हम लोग शरीयत और मजहब में दखल अंदाजी मानकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। भरण पोषण के मुतालिक कुरान करीम का इतना साफ हुक्म भी हम लोग नहीं मानते। इसका खामियाजा सिर्फ हमारी बहन बेटियां उठा रही हैं। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं उन तमाम मुखालफत करने वाले लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर इस मुतालिक फ्यूचर में मुस्तकबिल में सरकार कोई यूनिफॉर्म लॉ बनाती है तो उसकी मुखालफत न करें, बल्कि उसका गवर्नमेंट का सहयोग करें, कोऑपरेट करें। आखिर हमें अपनी बहन बेटियों को उनका आज वाजिब अधिकार देने में बुराई क्या है। हिंदू बहन बेटियों को यह अधिकार 1956 में हिंदू दत्तक एवं एडॉप्टेशन भरण पोषण अधिनियम, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से मिला हुआ है। इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई हिंदू शौहर कोर्ट के आदेश से तलाक देता है, इस एक्ट में एक तरफा 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है कि कोई भी हिंदू पति एक तरफा तलाक नहीं दे सकता। तलाक दोनों की कंसेंट से स्थानीय न्यायालय द्वारा जिक्री पारित कर दिया जाएगा। तो हिंदू समाज में एक तरफा तलाक का प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन तलाक के बाद अगर कोर्ट की डिग्री के बाद तलाक पारित होता है, तलाक होता है, तो उस तलाक की सूरत में अगर एक हिंदू बेटी जीवन भर शादी नहीं करती है, दूसरी शादी नहीं करती है, तो उसके पूर्व पति को धारा 125 सीआरपीसी की सेक्शन 1 के मुताबिक तलाक दी हुई पत्नी को भी स्त्री मानते हुए उसको आजीवन भरण पोषण मेंटेनेंस दिए जाने का दायित्व उसके शौहर पर होगा। साथियों, हम इस पर क्यों नहीं सोच विचार करते। इस हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से क्यों नहीं सबक लेते और हम अपनी बहन बेटियों को क्यों नहीं उनका अधिकार देते। आखिर हमारी ही तो बहन बेटियां हैं। अगर ये मजबूत होगी, पावर होंगी और समाज में अपना योगदान देंगी तो इसमें बुराई क्या है। साथियों, इसी अपील के साथ इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।